देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे? तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है, इस तरह घर में सोते हो तुम। कमजोर तालियां हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं कि सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। किसका दर्जा के अब खटखटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। और बिल्कुल आखिर में, आखिरी के 4 मिनट आपके पास हूं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये साझी विरासत का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का मकसद आखिर में मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, एक ऐसा दौर जब सियासत चाहती है कि लोग बंट जाएं, ऐसे दौर में परवेज साहब प्रोग्राम करते हैं और उसमें बतौर मेहमान अरविंद सिंह गोप और पीएल पुनिया बैठे। यही वो हिंदुस्तान है जिसे हमारे पुरखों ने छोड़ा था, यही वो हिंदुस्तान है जिसे हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ जीआईसी ऑडिटोरियम में खड़ा होकर के आखिर में एक नज्म पढ़ रहा हूँ, दुआ के तौर पर अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, मैं ये नज्म आपको सुनाता हूँ कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये जो आगे बैठे हैं साथी, इन सबको पुकारता हूं मैं और इन सब का साथ चाहिए इस नज्म पर। अगले मिसरे पे लाइव चल रहा है, कई जगह प्रोग्राम, कई सारे यूट्यूब चैनलों पे जा रहा है। यहां से गई सदाएं पूरे मुल्क में मोहब्बत का एक पैगाम देंगी। मैं पढ़ता हूं, सुनना कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है। आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल, आप इधर भी बैठ जाओ, ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। आप बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, सुनिएगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आपको। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे? तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है।
वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप बाराबंकी वालों। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर डाइस, इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है कि हाथ को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह वाह। थक गए आप, लग रहा है मुझे, थके तो नहीं है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी जज्बाती मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जहां हैं, जैसे हैं, जिस तरह हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आजकल कुछ ट्रेवल एजेंट निकले हैं सियासत में रहकर, हर दिन टिकट भेजते हैं कि यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। इमरान आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का, और बाराबंकी वालों मेरा दामन भर के मुझे विदा करना। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं बंद पढ़ता हूं। आप पहुंचे तो बाराबंकी वालों, जो ये नई नस्ल है जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो कई 100 किलोमीटर कई किलोमीटर से चल के यहाँ सुनने के लिए आई है, उसकी आसमान छूती हुई दुआएं मुझे मिले, तालियां मुझे मिले। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम,
बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया बाराबंकी, बहुत शुक्रिया साजी विरासत। और जाते जाते इतना वादा करके जा रहा हूं कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। ये 4 मिसरे खत्म कर लूं फिर सबके साथ फोटो खिंचाऊंगा, परेशान ना होइए, आप तो बुजुर्ग आदमी है माशाल्लाह। बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं।